नमस्कार, मैं आकांक्षा। आज हम जानेंगे देश और दुनिया से जुड़ी टॉप 50 महत्वपूर्ण खबरें। महाराष्ट्र सरकार के मंत्री छगन भुजबल की राष्ट्रपति कांग्रेस पार्टी से नाराजगी के चर्चे कुछ दिनों से सुर्खियों में हैं। अब छगन भुजबल राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के प्रमुख शरद पवार से मिलने उनके आवास पहुंचे। ओडिशा के पुरी में भगवान जगन्नाथ मंदिर का प्रतिष्ठित रत्न भंडार रविवार को 46 साल बाद फिर से खोला गया। इससे पहले 1978 में रत्न भंडार के दरवाजे खोले गए थे। इस काम के लिए राज्य सरकार द्वारा 11 सदस्यों की एक टीम का गठन किया गया। अनंत राधिका वेडिंग में शामिल सभी वीआईपी मेहमानों को लग्जरी घड़ियां गिफ्ट में दी गई। इनकी कीमत लगभग 1.5 से 2 करोड़ रुपए तक की बताई गई है। एक चुनावी रैली के दौरान जानलेवा हमले में बाल-बाल बचे अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के पास $7 अरब से ज्यादा की संपत्ति है, जिसमें सबसे बड़ा हिस्सा उनके मीडिया एंड टेक्नोलॉजी ग्रुप और रियल एस्टेट का है। मुंबई में आज भी बारिश का रेड अलर्ट जारी है। मुंबई के साथ साथ कई आसपास के इलाकों के लिए भी रेड अलर्ट जारी किया गया है। महाराष्ट्र के जलगांव जिले के अमलनेर में एक पैसेंजर ट्रेन में पथराव का मामला सामने आया है। आरोप है कि उर्स में जा रहे लोगों ने चेन पुलिंग करके उतरने के बाद पथराव किया। मामले में पुलिस ने एफआईआर दर्ज करके जांच शुरू कर दी है। महाराष्ट्र के जलगांव में एक नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी की गिरफ्तारी के बाद भीड़ ने पुलिस स्टेशन पर पथराव कर दिया। दरअसल भीड़ पुलिस से आरोपी को उनके हवाले करने की मांग कर रही थी। गाजियाबाद में दबंग युवकों की कार को ओवरटेक करने पर टैक्सी ड्राइवर को 4-5 युवकों ने बुरी तरीके से लाठी डंडों से पीटकर घायल कर दिया। इसके साथ ही कैब ड्राइवर की कार में भी तोड़फोड़ कर दी। घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची और कैब ड्राइवर को स्थानीय अस्पताल में भर्ती कराया गया। गाजियाबाद की लोनी सीट से बीजेपी विधायक नंदकिशोर गुर्जर एक बार फिर से चर्चे में हैं। इस बार उन्होंने मीट की दुकानों को लेकर बयान दिया है। दरअसल यूपी सरकार की ओर श्रावण माह के दौरान मीट की दुकानों को बंद रखने का आदेश जारी किया है। धार नगरी की ऐतिहासिक भोजनशाला के सर्वेक्षण के बाद एएसआई ने अपने सर्वे रिपोर्ट में कहा कि परिसर में से चांदी, तांबे, एल्यूमिनियम और स्टील के कुल 31 सिक्के बीते दिन पाए गए थे। ये सिक्के इंडो सेसेनियम, दिल्ली सल्तनत, मालवा सल्तनत, मुगल के काल के हैं। आईआईटी दिल्ली के पीएचडी स्कॉलर ने ब्रेन कैंसर का इलाज ढूंढ लिया है। इलाज के जरिए बिना किसी साइड इफेक्ट्स के ब्रेन कैंसर को खत्म किया जा सकता है। इंडियन एयरफोर्स ने लद्दाख में समय एयर डिफेंस सिस्टम तैनात कर दिया है, यानी चीन पाक के हवाई हमले को हवा में ही नष्ट करने की पूरी तैयारी है। बॉलीवुड स्टार अक्षय कुमार की फिल्म सरफिरा बीते शुक्रवार थिएटर्स में रिलीज हुई। ईद पर टाइगर श्रॉफ के साथ अक्षय की बड़े मियां छोटे मियां थिएटर्स में बुरी तरह फ्लॉप थी। इसलिए अक्षय ही नहीं, हिंदी फिल्म इंडस्ट्री और अक्षय के फैंस को भी सरफिरा से अच्छी कमाई करने की उम्मीदें थी। दिल्ली की घमासान बारिश से हुई प्रदूषण में बढ़ोतरी, राज्यसभा में सरकार की हुई चर्चा। भारतीय जनता पार्टी के नेता अमित शाह ने नागालैंड में शांति संवाद के पहल विकास के लिए नई योजनाएं घोषित की है। महाराष्ट्र में कोविड-19 के मामले में हुए तेजी से घटौती, मगर डेल्टा प्लस वेरिएंट से सतर्कता बनाने की कर रहे हैं अपील। बीजेपी ने कल यूपी में लोकसभा चुनाव में अपने प्रदर्शन की समीक्षा की। सीएम योगी आदित्यनाथ ने स्वीकार किया कि यूपी में अति आत्मविश्वास का शिकार हो गई बीजेपी। नवीनतम चुकी सर्वेक्षणों के अनुसार डोनाल्ड ट्रंप और जो बिडेन के बीच मुकाबला जारी है। जन्मदिन पर भोले बाबा के दर्शन के लिए हजारों अनुयायी पहुंच गए। पुलिस ने अनुयायियों को रोका तो बैरियर पर ही माथा टेकने लगे। हालांकि पुलिस ने समझाकर उन्हें वापस भेज दिया। ट्रंप समर्थकों का मानना है कि पूर्व राष्ट्रपति पर हमले की अमेरिकी मीडिया ने भ्रामक रिपोर्टिंग की। सोशल मीडिया पर इससे संबंधित ट्वीट्स की बाढ़ आ चुकी है और कई यूजर्स अमेरिकी मीडिया पर एजेंडा चलाने का आरोप लगा रहे हैं।
हापुड़ के गढ़ कोतवाली इलाके के गांव सरूरपुर में एक किशोर की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। किशोर बेहोशी की हालत में अपने ही मौसी के घर के पीछे पड़ा हुआ मिला। परिजनों का आरोप है कि गांव के लोगों ने पीट कर उसकी हत्या कर दी। गाजियाबाद के भोजपुर में एक आरोपी ने चौकी में बैठकर रील बना डाली, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। घटना के बाद भी पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज नहीं की। नोएडा सेक्टर 73 में रविवार रात शौर्य बैंक्वेट हॉल के समीप बीच सड़क विंटेज कार में बार बनाकर शराब परोसी गई। इससे लोगों को भीषण जाम का सामना करना पड़ा। दिल्ली शराब घोटाला मामले में कोर्ट ने फिलहाल आरोपी पर बहस 22 जुलाई तक टाल दी है। वहीं आरोपी व्यक्तियों की न्यायिक हिरासत को बढ़ा दिया गया है। आधार अधिनियम जैसे कानूनों को धन विधेयक के रूप में पारित करने की वैधता को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट में याचिकाएं दायर की गई है। अब सुप्रीम कोर्ट इन याचिकाओं पर सुनवाई के लिए एक पीठ गठित करने का विचार कर रही है। सिरमौर पुलिस ने जिला मुख्यालय नाहन में नशे के बड़े कारोबार का भंडाफोड़ किया है। नशा तस्करी के आरोप में बाप, बेटे व पोते को गिरफ्तार किया गया है। हरियाणा में सोमवार को चिकित्सकों की हड़ताल के कारण मरीजों को परेशानी झेलनी पड़ी। फतेहाबाद में डॉक्टर अपनी मांगों को लेकर 2 घंटे हड़ताल पर रहे। नेता विपक्ष राहुल गांधी 22 जुलाई को दिल्ली में किसानों से मुलाकात करेंगे। इसकी जानकारी किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल ने दी है। नमामि गंगे के गंगा विचार मंच पर रविवार को नमो घाट पर मासिक बैठक हुई। बैठक में संस्था के सदस्यों ने काशी के गंगा घाट पर गंगा स्वच्छता अभियान को गति प्रदान करने की चर्चा की। चंदौली जिले के अलीनगर थाना क्षेत्र अंतर्गत वार्ड संख्या 3 में रविवार की रात में पुराने विवाद में 2 पक्षों के बीच विवाद हो गया। इस दौरान एक पक्ष से आए लोगों ने एक युवक अमर के पेट में चाकू मार दिया। बरेली के हाफीगंज इलाके में युवती की बेरहमी से हत्या कर दी गई। सोमवार की सुबह उसका शव सड़क के किनारे भरे पानी में तैरता मिला। दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में आयोजित राष्ट्रीय बॉडी बिल्डिंग प्रतियोगिता में काइस के विजय ठाकुर ने स्वर्ण पदक जीता है। प्रतियोगिता का आयोजन 13 जुलाई को ICN के तत्वाधान में किया गया था। नाथ समुदाय के 3 साधुओं को फर्जी और संदिग्ध बताकर पिटाई किए जाने का मामला सोशल मीडिया पर वायरल हुआ तो पुलिस की नींद खुल गई। पुलिस ने सख्ती करके उनको हटाया। बीते कुछ दिनों से उत्तराखंड, पश्चिमी यूपी समेत तमाम इलाकों में बारिश हो रही है। इसका असर नदियों के जलस्तर में भी दिखने को मिला। पूर्वी दिल्ली के मयूर विहार इलाके में एक कैफे में बीती रात अचानक आग लग गई। घटना की सूचना मिलते ही दमकल की 22 गाड़ियां मौके पर पहुंची। सभी को सुरक्षित निकाल लिया गया। वाराणसी सराफा एसोसिएशन का पदग्रहण समारोह रविवार को सिद्धि गिरिबाग स्थल होटल में आयोजित किया गया। इस दौरान संतोष अग्रवाल को अध्यक्ष, रवि सराफ को महामंत्री और शशांक अग्रवाल को कोषाध्यक्ष पद की शपथ दिलाई गई। वाराणसी के भेलुपुर जैन मंदिर में रविवार की सुबह भक्तों की भारी भीड़ उमड़ी। इस दौरान महिलाएं लाल साड़ी तो पुरुष पीले वस्त्र में नजर आए। दर्शन पूजन कर भक्तों ने आशीर्वाद लिया। शिव की नगरी काशी में सावन माह की तैयारियां तेजी से हो रही है। ऐसे में दूर दराज से आने वाले कांवड़ियों के लिए भी खास इंतजाम किए जा रहे हैं। ग्रामीणों ने तुनान के लिए शाम की बस न चलने और रविवार को बस न चलने के विरोध में क्षेत्रीय प्रबंधक हिमाचल पथ परिवहन निगम रामपुर के कार्यालय के बाहर धरना प्रदर्शन किया। वाराणसी में गंगा का जलस्तर बढ़ने लगा है। अंदेशा जताया जा रहा है कि रविवार या सोमवार की रात तक पानी ललिता घाट तक आ जाएगा। अलीगढ़ के अतरौली नगर में हनुमानगढ़ी मंदिर के निकट लगे मोबाइल टावर पर चढ़े बुजुर्ग की हरकत से पुलिस प्रशासन में खलबली मच गई। पुलिस ने समझा बुझाकर बुजुर्ग को ऊपर से नीचे उतारा। राजदरी देवदरी जलप्रपात में युवा और सैलानी जान हथेली पर रखकर मौज मस्ती कर रहे हैं। यहाँ पर कोई रोक टोक नहीं होने के कारण मनमानी भी बढ़ती जा रही है। रील बनाने के चक्कर में अनाप शनाप वीडियो भी बनाए जा रहे हैं।
उत्तर पूर्वी दिल्ली के भजनपुरा स्थित यमुना विहार सर्विस रोड पर बारिश के भरे पानी में स्ट्रीट लाइट के खंभे से उतरे करंट की चपेट में आकर 35 वर्षीय पूनम की मौत हो गई। आगरा विजिलेंस सेक्टर की टीम ने हाथरस सीएमओ कार्यालय की वरिष्ठ सहायक मधु भाटिया को शुक्रवार को 45,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया है। सादाबाद में मुरसान रोड स्थित पतवारी मंदिर की शटरिंग अचानक से गिर गई। शटरिंग गिरने से पूजा करने आई एक महिला और पुजारी घायल हो गए। घायलों को तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया। हरियाणा के अंबाला के गांव थरवा में रविवार देर शाम तेंदुआ देखे जाने से दहशत का माहौल है। बताया जा रहा है कि तेंदुए ने थरवा से एक 5 साल के बच्चे को अपने जबड़े में फंसा लिया। तेंदुए की इस हरकत को देख लोग चिल्लाए तो तेंदुआ भाग गया। भूपेंद्र सिंह हुड्डा शनिवार को हिसार अनाज मंडी में धन्यवादी कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित करने पहुंचे थे। उन्होंने जयप्रकाश को जीतने पर कार्यकर्ताओं मतदाताओं का आभार भी जताया। बरेली जिले में पशु चोरी और कटान करने वाले 25,000 रुपए के इनामी पशु तस्कर जुनैद और लाडला को फतेहगंज पूर्वी थाना पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने दोनों को मुठभेड़ के बीच दबोचा। सादाबाद के इस्लाम नगर निवासी 58 वर्षीय राजू मोपेड अपनी 55 वर्षीय पत्नी वहीदा के साथ मोपेड में आम भर रहा था। उसी समय पड़ोस में खड़ी एक पुरानी दीवार पर बंदर कूदा, जिस वजह से वह दीवार गिर पड़ी, जिसमें पति और पत्नी दब गए। भाजपा को नए अध्यक्ष के लिए दिसंबर तक इंतजार करना होगा। नए अध्यक्ष के चुनाव की प्रक्रिया शुरू करने के लिए जरूरी सदस्यता अभियान की शुरुआत 1 अगस्त से होगी। इसी तरह की महत्वपूर्ण खबरों के लिए जुड़े रहिए महान्यूज 7 के साथ। नमस्कार। क्या आपके हार्ट में ब्लॉकेजेस हैं पर बाईपास सर्जरी से डर लग रहा है? डोंट वरी, मुग्धा EECP एंड हार्ट केयर सेंटर लेकर आए हैं आपके लिए US FDA अप्रूव्ड EECP ट्रीटमेंट, जिससे 80 से 90% हार्ट ब्लॉकेजेस को क्लियर किया जाता है और बाईपास एवं एंजियोप्लास्टी जैसी सर्जरी को टाला जा सकता है। अधिक जानकारी के लिए आज ही विजिट करें मुग्धा EECP एंड हार्ट केयर सेंटर, उत्कर्ष उमंग अपार्टमेंट नियर माउंट कैरमल स्कूल, अजनी स्क्वायर, नागपुर।